नमस्कार दोस्तों, आपके सामने फिर एक नई लीगल अपडेट लेकर उपस्थित हुए हैं। आप जैसे देख पा रहे हो कि साई के नाम से जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा रन की जाने वाली प्राधिकरण है, जिसके द्वारा एक नई लीगल से संबंधित और इसमें और अन्य एजुकेटेड हैं उनके द्वारा भी फॉर्म भरा जा सकता है, जिसकी जानकारी आगे आपको नोटिफिकेशन में दे दी जाएगी। और जो ये नोटिफिकेशन है जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निकाला गया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, जो कि प्रोफेशनल के लिए है। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं। ये जो आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हो, दिनांक 23/4/2025 का नोटिफिकेशन है, जो कि भारतीय खेल प्राधिकरण संविदा आधार पर युवा पेशेवर, ठीक है, के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। तो इसमें यंग प्रोफेशनल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब निकली हुई है। ठीक है, इसमें हम आगे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि इसमें दोनों लैंग्वेज में नोटिफिकेशन को बताया गया है, हिंदी एवं इंग्लिश। तो जिस भी स्टूडेंट की हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छी है, तो वो इसमें साइट पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकता है। बाकी जितना मेरे को समझ में आता है इस नोटिफिकेशन में, उतनी जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा। और मेरा उद्देश्य है कि हर लीगल अपडेट से आपको जानकारी प्रदान करूँ। तो आप देख सकते हो कि इसमें टोटल वैकेंसियाँ 35 है। पदों की संख्या जो यंग प्रोफेशनल हैं उनकी 35 वैकेंसियाँ निकली है। और 35 वैकेंसियों के बाद हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी जो डेट ऑफ स्टार्ट है वो कब से है। ये 25/4/2025 से इसकी जो डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो ओपन हो गई है। और आपका जो लास्ट क्लोजिंग डेट है वो 10 मई 2025 है। 10 मई 2025 5 बजे से पहले पहले आप इसको भर सकते हो। ठीक है, और इसमें आपको जो प्रशिक्षित अवधि है जो 6 पॉइंट पर दी गई है वो बताया गया है, वो भी आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में। और इसमें हम बात कर लेते हैं कि इनका जो कार्य क्या रहेगा। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया गया है कि आपको क्या क्या करना होगा इसमें। ठीक है, और पद नाम बता दिया गया है, यंग प्रोफेशनल की जॉब है ये। और इसमें आपकी जो योग्यता है उसके बारे में बात की गई है कि क्या क्या योग्यता होंगी आपके पास। जैसे मान लो आपने पीजी किया हुआ हो बी या बीटेक में, तो या फिर कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपके पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जैसे मान लो आपने या फिर एलएलबी किया है, सीए किया है, तो या 10-12 के बाद, जैसे आपने 10-12 के बाद पास करके कोई बीएलएलबी किया है मान लीजिए, बीएलएलबी के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और अगर आपने कोई ग्रेजुएशन के बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के बाद लॉ किया है, तो आपका 1 साल का अनुभव इसमें मान्य होगा। या फिर इसमें दिया गया है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से या किसी भी विषय में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, जो खेल से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई प्रमाण पत्र या कोई डिप्लोमा दिया गया हो, तो उसमें 2 साल का अनुभव होना चाहिए आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। और इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो आपका ऑनलाइन ही मोड पे ही फॉर्म भरा जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। और इसमें आपको ऑनलाइन साइट पर जाकर पहले इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। जैसे आप देख सकते हो ये 10th नंबर में दिया गया है, ये 10th नंबर के 1 में कि हु कैन अप्लाई, मतलब आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको पहले इसमें पंजीकरण करना होगा अपना। ठीक है, पंजीकरण करने के बाद जो नीचे जो दस्तावेज़ बताए गए हैं डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट को पीडीएफ साइज़ में अपलोड करना होगा। जैसे जो भी कैंडिडेट है उसकी डिटेल्स, उसकी जन्मतिथि, जो डॉक्यूमेंट जन्मतिथि के लिए मान्य है वो देना होगा उसको। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री का पीडीएफ बना के देना होगा। ठीक है, या फिर डिग्री सर्टिफिकेट है, कोई ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है तो उसका देना होगा। और आपका मार्कशीट देनी होगी ग्रेजुएशन डिग्री की। और ऐसा कोई डिग्री सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो देना होगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, और जैसे नवीनतम लास्ट जो पे सर्टिफिकेट है वो देना होगा आपको। और स्पोर्ट अथॉरिटी द्वारा अगर कोई एक्सपीरियंस है आपको या उसका कोई प्रमाण पत्र मिला है तो वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो। ये भी आपका बताया गया है इसमें। और हम इसमें आगे देख लेते हैं कि इसकी जो आयु सीमा क्या रहेगी। तो आयु सीमा इसमें आप देख सकते हो कि 32 साल का स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और ST SC या OBC को इसमें छूट भी दी गई है। ठीक है, और इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो 50,000 से 70,000 के बीच में सैलरी रहेगी। आपका जो वेतन, मासिक वेतन जो रहेगा मंथली, वो 50-70 हज़ार के बीच में रहेगा। और जो आयु सीमा में जो ST SC वालों को आरक्षण दिया जाता है उसके बारे में ये बता दिया गया है
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, SC ST और OBC के लिए। ठीक है, और हम इसमें आगे और बात कर लेते हैं। तो आपका छुट्टी के बारे में बात की गई है इसमें कि आपको कैसे दी जाएगी, जो आप देख पा रहे हो नोटिफिकेशन में। और आपका ये जो प्रोफेशनल, यंग प्रोफेशनल की जो जॉब रहेगी उसके बारे में भी, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, इसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, और जो भी छूट दी जानी है वो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया गया है, तो आपको पढ़ने में कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बाकी का मेरा उद्देश्य आप तक के कोई भी लीगल अपडेट या लीगल से संबंधित कोई भी जानकारी है उससे अपडेट कराना। ठीक, और आप इसमें देख सकते हो कि ये 11-14 नंबर पर जो दिया गया है कि चयनित उम्मीदवार कि जो कार्य निष्पादन निरंतर निरीक्षक जो समीक्षा की जाएगी, यदि उसका कार्य निष्पादित अपेक्षित नहीं पाया गया तो 1 माह का नोटिस देकर उसको हटा दिया जाएगा। और अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट अवधि है वो समाप्त हो जाती है तो उसका 1 माह का पारिश्रमिक देके बिना कारण बताए भी हटाया जा सकता है, समाप्त की जा सकती है। ठीक है, और इसमें देखना है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आपके पास एक ईमेल आईडी वैध होनी चाहिए, क्योंकि ये ईमेल आईडी एक बार डाल देने के बाद वो उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, और इसकी जो साइट है, जो साई की जो साइट है आप देख सकते हो इसमें कि स्पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, find.india.nic.in, इस पे जा कर के आप इस वैकेंसी का ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो। और बाकी का इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप साइट पर जाकर फॉर्म में अप्लाई कर सको और इस PDF को डाउनलोड करके और अच्छे से जो कुछ अगर जानकारी मेरे द्वारा पूर्ण तरीके से नहीं बताई गई हो या कुछ छूट गया हो तो आप उसको देख सकते हो, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज में है तो आसानी होगी बच्चों को पढ़ने में। और यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय आपको जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड करना होगा, जैसे जाति प्रमाण पत्र हुआ, आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की अंक सूची। ठीक है, और आवश्यक जो भी अनुभव प्रमाण पत्र है, और पासपोर्ट आकार के संग रंगीन फ़ोटो, आपका हस्ताक्षर स्कैन किया हुआ प्रतिलिपि। ठीक है, और ये अनापत्तिक प्रमाण पत्र जैसे कोई दिया हुआ है। और इसमें जो डेट है, आपको डेट तो बता दी गई थी पहले ही, जो 25/4/2025 से स्टार्ट है और 10 मई को समाप्त हो जाएगी। बाकी का इसमें बताने के लिए और कुछ है नहीं। ठीक है, और आप इस लिंक पर जाकर इस PDF को डाउनलोड करके और कुछ रह गया तो वो दोबारा से देख सकते हो। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, आप सभी जो भी इस प्रोफेशनल जॉब के लिए एलिजिबल हो वो भर सकता है, और एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे ही लीगल जानकारी से अवेयरनेस बनाए रखने के लिए, अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।